महाराष्ट्र की चर्चा, मैं महाराष्ट्र पे थोड़ा आ जाती हूँ, वहां भी विश्लेषण कर लेते हैं। यही कारण महाराष्ट्र में भी क्या रहा, सहयोगी कह रहे हैं 400 पार, प्रधानमंत्री पर एक तरीके से ठीक रहा। अब तो शरद पवार ने तक ये कह दिया कि जहां प्रधानमंत्री गए हम तो धन्यवाद कहते हैं, जहां गए वहीं पर एनडीए वाले हार गए निशाने पर। क्या मात्र मतलब आप लोग भी सीधा सीधा मोदी जी को हार का जिम्मेदार मान रहे हैं? एकमात्र एक मैं बताता हूं कि पहले मैं क्लियर कर दूं कि मैंने अपना इस्तीफा दे दिया था उद्धव जी को, और बंबई से मैं आज ही लौटा हूं। उन्होंने कहा कि आप 3 महीने के बाद निर्णय लेना। आपको तो अभी आप इस्तीफा मत दो भाई, मैं भाई है जफर मेरी बात आप वापस है, आप अच्छा जफर मैं पूरी बोल लेता हूँ। हाँ, मैंने अच्छा तो लगता नहीं बोला। हाँ, तो क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि नहीं किशोर जी आपकी तारीफ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आप बैठते हैं तो अच्छा लगता है, हंसता मुस्कुराता चेहरा सिर्फ आपका देखने को मिलता है। वाकई पैनल पर हर बार मिलता है, चाहे आपके खिलाफ बात जा रही हो या फिर आपके पक्ष में जा रही हो, वो तो तारीफ कर रहे हैं। देखिए आपकी नहीं, देखिए मैं एक बात बताता हूँ, एक बात मैं पूरी कर लूं कि महाराष्ट्र में सुपड़ा साफ करके ही तिवारी जी आप निर्णय। एक तो मैं किसान नेता हूं, मैं सत्ता की राजनीति से बहुत दूर रहता हूं, लेकिन अब यूनाइटेड नेशन कहती है कि भारत की लोक संख्या 150 करोड़ हो गई है और उसमें 35 करोड़ मुस्लिम है। तो मैंने ऐसा लगा मुझे कि एक ऐसा आदमी जो भारत में बैंकिंग अथॉरिटी है और वो नसीब से बीजेपी के पास है, जिसे अभी जो हमारे आरबीआई चेयरमैन कहते हैं कि हमारे हालत बुरे हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि वित्त मंत्री बोलकर सैयद जफर इस्लाम को लिया जाएगा, क्योंकि एक तो वो अल्पसंख्यक है, तो अभी भारत के 35 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए सैयद आपको तुरंत मिनिस्ट्री में लेना चाहिए, क्योंकि आप ही कहते हो मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। आपको ले लेंगे तो नाराजगी आपने इस्तीफा दे दिया तो क्या उनको पार्टी से भी बाहर करवाएंगे? नहीं, आपको मालूम नहीं, भारत में गिने चुने जो बैंकर थे उसमें जफर पे, और इतने पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों में ये वो एक ही पढ़े लिखे रहते, तो ठीक है ना। अभी मैं बोलता हूँ महाराष्ट्र की बात। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी एक संघ है और महायुति की नैया में छेद पड़ गया है। तो यहाँ पर कृष्णा जी है, आज हमने क्लियर कर दिया हम गद्दारों को नहीं लेंगे। मैं क्या अजीत पवार के साथ ये चुनाव लड़ने वाले हैं? क्या यह जो उत्तर भारतीयों को बंबई से भगाने वाले कौन अपने राज ठाकरे के साथ रहने वाले? देखिए, मैं अभी एक बात बताता हूं आशा जी, जो हर चुनाव एक मुद्दे पे होता है। महाराष्ट्र का भी चुनाव कुछ मुद्दों पे होगा, जिसमें कृषि समस्या, बेरोजगारी और महाराष्ट्र में जो नहीं, वो तो ठीक है मुद्दों पर होगा, लेकिन ये बताइए घर का भूला अगर सुबह शाम को वापस आ जाए, सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो स्वीकारेंगे नहीं? और क्या एमएनएस के लिए भी दरवाजे बंद हैं महाविकास आघाड़ी के? ये अभी से आप डिक्लेयर कर रहे हैं? नहीं, एमएनएस तो आएंगे भी नहीं और होना भी नहीं। एक बात मैं क्लियर कर रहा हूं, सुबह का भूला नहीं है, सुबह के भूले नहीं है ये 50 करोड़ लेके भागे थे। इन्होंने तो गद्दारी की है, इनको तो जनता माफ नहीं करेगी। मैं बता रहा हूं कृष्णा, अगर एकनाथ शिंदे भी थाना से हार जाएंगे तो आश्चर्य नहीं है। अभी तो हमारे चुनाव चिन्ह का प्रॉब्लम था, अब तो हम असली सेना बोल के आ गए। हाँ, और मैं बता रहा हूं जितने गद्दार है उतने गद्दार अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट भी बचा नहीं पाएंगे। ये आने वाला भविष्य बताएगा। 288 सीट में से, जफर सुन लेना, 288 सीट में से 250 सीटें लेके आ रहे हैं। और अगर नहीं आया तो अरे वही संन्यास ले लूंगा।
अरे तुमको मैं मिनिस्टर बना के ही रहूंगा, संन्यास ले लूंगा मैं। बहुत बढ़िया।